हेलो स्टूडेंट, मैं मैथ टीचर आर के सिंह आपका ओमेगा प्रो क्लासेस में स्वागत है। तो पाराबोला का आपका ये सेकंड पार्ट स्टार्ट होने जा रहा है। पहले लेक्चर में कोनिक सेक्शन क्या होता है उसके बारे में पढ़े थे। उसके बाद पाराबोला का कोनिक सेक्शन का पाराबोला स्टार्ट किए थे और पाराबोला का स्टैंडर्ड फॉर्म डिराइव किए थे। अब डिफरेंट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ पाराबोला की जो है क्या होता है, उसका कैसा शेप होता है ना, ये जानना जरूरी है। कहाँ उसका फोकस होता है, कहाँ डायरेक्ट्रिक्स होता है। तो देखिए यहाँ पर कि केस फर्स्ट है कि जब पाराबोला का इक्वेशन केस फर्स्ट में वाई स्क्वायर इक्वल टू अगर 4ax है, ये है। और दूसरा केस टू में क्या है आपका वाई स्क्वायर। यहाँ पर केस वन केस टू में समझाते हैं, चार केस हम लोग करेंगे, ठीक है। तो केस फर्स्ट में आपका इक्वेशन ऑफ पाराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax जो पिछले लेक्चर में हम डिस्कस किए थे, और केस टू में आपका वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और केस थ्री में जो है ना, इसको बाद में करते हैं, पहले इसको देख केस वन केस टू कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपका ये केस वन, ये केस टू हुआ। तो यहाँ पर जो पाराबोला है ये ऐसा शेप का होता है, सिमिट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस होता है। ये डायरेक्ट्रिक्स कहलाता है, ये फोकस कहलाता है। फोकस का कोऑर्डिनेट a, 0 हो गया। डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन x प्लस ए इक्वल टू 0 हो गया। ये आपका लेटस रेक्टम हो गया, एल और एल डैश। ये वर्टिक्स कहलाता है। अब जो है पाराबोला जब वाई स्क्वायर इक्वल टू -4x होगा, तो इसका जो ग्राफ का जो शेप होगा ये एक्स एक्सिस के सिमेट्रिकल अबाउट तो होगा ही, लेकिन ये टुवार्ड्स राइट होगा, ये टुवार्ड्स लेफ्ट होगा फ्रॉम वाई एक्सिस। यहां पर इसका फोकस हो जाएगा, फोकस का कोऑर्डिनेट -a, 0 हो जाएगा। और डायरेक्ट्रिक्स जो है ये हो जाएगा, और डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन जो है x - a इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये आपका लेटस रेक्टम हो जाएगा, एल एल डैश लेटस रेक्टम हो जाएगा। इसमें भी फोकल कॉर्ड होता है, वर्टिक्स होता है। तो वाई स्क्वायर -4ax, वाई स्क्वायर 4x के ग्राफ में क्या शेप में अंतर है? तो इसमें राइट होता है, इधर टुवार्ड्स लेफ्ट होता है। एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होता है, एक्सिस दोनों में सेम होता है, वर्टिक्स सेम होता है, डायरेक्ट्रिक्स चेंज करता है, फोकस का कोऑर्डिनेट चेंज करता है। उसको हम जो है बॉक्स बना करके सब समझा देंगे। तो लेटस रेक्टम का लेंथ क्या होता है वो सब सब बॉक्स में बना करके उसको बताएंगे। तो अब देखिए यहाँ पर केस थ्री में जो है, केस थ्री में क्या होगा, केस थ्री में आपका एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay होगा। और इसमें आपका
केस 4 में एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay होगा। यहां पर देखिए एक्स की पावर इवन है, एक्स की पावर क्या है, इवन है। तो इसका जो शेप होगा ये वाई एक्सिस के सिमेट्रिकल होगा। याद रखना है y का पावर 2 होगा, x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होगा। x की पावर अगर 2 होगा तो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होगा। ये कॉनकेव अपवर्ड होगा, ये आपका कॉनकेव अपवर्ड होगा। और इस केस में क्या होगा, y और y डैश, इसमें जो है ये ओरिजिन हो गया, ये कॉनकेव डाउनवर्ड होगा, ये y और y डैश। यहां पर फोकस होगा, अब फोकस का कोऑर्डिनेट 0 कॉमा होगा, क्योंकि y एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट 0 होता है, 0 कॉमा ए होगा। यहां पर फोकस हो जाएगा 0 कॉमा माइनस ए हो जाएगा। ठीक है, इसको ये लेटेस्ट रेक्टम होगा, ये आपका लेटेस्ट रेक्टम हो गया, ये अब फोकस हो गया 0 कॉमा ए, ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay हो गया। यहां पर इसका डायरेक्ट्रिक्स होगा, ये आपका डायरेक्ट्रिक्स हुआ। यहां पर ये डायरेक्ट्रिक्स हुआ, इसमें डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन y माइनस ए इक्वल टू 0 होगा। इसमें डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन y प्लस ए इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि ये जो है इसका कोऑर्डिनेट 0 कॉमा माइनस ए होगा, इसका कोऑर्डिनेट 0 कॉमा ए होगा। ये आपका लेटेस्ट रेक्टम हो गया, जो भी कॉर्ड फोकस से पास करता है वो लेटेस्ट रेक्टम होता है। ये आपका एल एल डैश लेटेस्ट रेक्टम हो गया। वर्टिक्स, चारों में वर्टिक्स जो है 0 0 होता है, केवल फोकस बदलता है ना, फोकस बदलता है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्सिस बदलता है। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay में क्या होगा कि डाउनवर्ड होगा, और वाई का एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay में क्या होगा, अपवर्ड होगा। अब देखिए यहां पर आपको एक लिस्ट बताते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, खास के 11th के बच्चे के लिए। तो यहां पर आपका हम पाराबोला लेते हैं, पाराबोला ये हुआ, और इसका हम लिस्ट बना रहे हैं जो कि आपको याद रखना है। देखिए y स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, चार केस था, चार बॉक्स बनाएंगे। y स्क्वायर इक्वल टू -4ax, y स्क्वायर इक्वल टू -4ax, और x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, और एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay। तो इसमें आपका सबसे पहले वर्टेक्स क्या होता है, वर्टेक्स, वर्टेक्स सबका 0 0 होता है, ओरिजिन होता है। आप फिगर देखते हैं, फिगर से क्लियर है, 0 0 हो गया, ये 0 0 हो गया। फोकस जो है आपका, ये बॉक्स बना देते हैं, आपको आसानी होगा
समझने में, याद करने में। वर्टेक्स सबका ओरिजिन होता है। वर्टेक्स सबका क्या होता है? ओरिजिन होता है। ये ओरिजिन हो गया, ओरिजिन हो गया, ओरिजिन हो गया, ओरिजिन हो गया। अब फोकस जो होता है, फोकस, फोकस जो है ये a,0 होता है। इसमें आपका -a,0 होता है। इसमें 0, a होता है और इसमें 0, -a होता है। फोकस हो गया। अब इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स जो है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स जो है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स इसमें क्या होगा? इसमें आपका x प्लस ए इक्वल टू 0, इसमें x माइनस ए इक्वल टू 0, इसमें y माइनस ए इक्वल टू 0 और इसमें y प्लस ए इक्वल टू 0 हो गया डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन। इक्वेशन ऑफ एक्सिस, इक्वेशन ऑफ एक्सिस, इसमें आपका x एक्सिस होता है तो y इक्वल टू 0, इसमें y इक्वल टू 0, इसमें x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 0 हो गया। इसके बाद इसमें क्या होगा? लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होगा? लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 4a होगा, मॉड 4a, ये मॉड 4a, ये मॉड 4a है ना, और मॉड 4a हुआ, मॉड 4a हुआ, मॉड 4a हुआ। और इसका इंड का कोऑर्डिनेट जो है याद रखना है, एल का एल डैश जो का जो है, एल का कोऑर्डिनेट जो है आपका a,2a हुआ, एल डैश जो है आपका ये a,-2a हुआ। इसमें जो है आपका एल का जो है -a और 2a हुआ, एल डैश जो है -a-2a हुआ। इसमें आपका 2a, होगा, एल का कोऑर्डिनेट 2a, होगा, एल डैश जो है -2a, होगा। इसमें जो है आपका देखिए आते हैं, इसमें आपका माइनस ये, इसमें जो है आपका 2a, -a होगा। सब कुछ फिगर से है। 2a, -a होगा, एल डैश जो है आपका -2a, -a होगा। इस तरह से हम लोग लेटस रेक्टम, इस तरह बहुत सारा चीज़ें कुछ है जैसे है, समझ करके याद रखना है। ये आपको बॉक्स बना दिए, है ना। अब हम लोग जो है
अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, और कुछ है टेंजेंसी का, जो कि 11th में उतना नहीं पढ़ना है, थोड़ा बहुत उसको जानकारी कुछ एक्स्ट्रा बताया जाएगा। सबसे पहले अब हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं कि अगर इक्वेशन दिया हुआ है पाराबोला का, तो आपसे पूछेगा कि वर्टेक्स क्या होगा, फोकस क्या होगा, लेटस रेक्टम क्या होगा, ये सब पूछेगा। तो अभी हम छोटा क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 12x है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। तो वर्टेक्स तो इसका निकालना है। सबसे पहले क्या है कि वर्टेक्स निकालना है ना। देखिए, ये वर्टेक्स निकालना है। तो वर्टेक्स जो है आपका 0 0 होता है। वर्टेक्स तो वही ओ हो गया जिसका कोऑर्डिनेट 0 0 हुआ, तो वर्टेक्स तो हो गया। अब निकालना है फोकस। फोकस जो है आपका a 0 होता है। तो देखिए, वाई स्क्वायर 4ax है, तो 4a इक्वल टू 12 कर देते हैं। x का जो कोफिशियंट है, हमको a निकालना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax होता है। तो x का कोफिशियंट यहाँ पर 12 है, 4a इक्वल टू 12 हो गया, तो a इक्वल टू 3 हो गया। अब जो फोकस होगा, फोकस आपका 3, 0 होगा। 3, 0 होगा, फोकस 3, 0 हो गया। अब देखिए, डायरेक्ट्रिक्स जो है क्या होगा, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। देखिए, एक्चुअली क्या है कि फिगर तो ऐसा होगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू 12x का फिगर तो इस तरह से होगा, और इसका डायरेक्ट्रिक्स ओरिजिन के लेफ्ट जाएगा। लेफ्ट जाएगा, जितना दूरी पर फोकस होगा उतना ही दूरी पर इधर जो है आपका डायरेक्ट्रिक्स रहेगा। तो x इक्वल टू -a, यानी x इक्वल टू -3, यानी इक्वेशन जो है x प्लस 3 इक्वल टू 0 हो गया। क्योंकि x प्लस 3 भी एक लाइन है जो y एक्सिस के पैरेलल है, वही इसका डायरेक्ट्रिक्स हो गया। तो हम लोग देखिए, वर्टेक्स निकाल लिए, फोकस निकाल लिए, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट, ये छोटा छोटा भी क्वेश्चन है। और इक्वेशन डायरेक्ट्रिक्स हो गया। एक्सिस ऑफ पैराबोला, देखिए जिसके अबाउट सिमेट्रिकल होता है, ये एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, तो वही पैराबोला का एक्सिस होता है। और एक्स एक्सिस का इक्वेशन जो है, अब जानते हैं एक्स एक्सिस का इक्वेशन y इक्वल टू 0 होता है। इक्वेशन ऑफ एक्सिस ऑफ पैराबोला, पैराबोला इज y इक्वल टू 0। तो सबसे पहले रफली एक फिगर बना लीजिए, इससे आइडिया चल जाएगा। अब देखिए, अब लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम निकालना है। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 4a होता है। 4a यानी x का जो कोफिशियंट होता है 4a, तो यहाँ पे x का कोफिशियंट कितना, 4a कितना, 12 है। तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 4a हो गया, है ना। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या हो गया, 4a हो गया। तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 4a, 4a यानी 12, हमेशा प्लस में होगा। लेंथ है, कभी ये निगेटिव नहीं होगा। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 4a हो गया। तो अब देखिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन अब लेते हैं। वाई स्क्वायर इक्वल टू -8x है, यहाँ x का कोफिशियंट यहाँ पर -8 है। आपको बताए थे वाई स्क्वायर इक्वल टू +8x जो होता है, वाई स्क्वायर 4x होता है, तो टुवार्ड्स राइट होता है, और ये टुवार्ड्स लेफ्ट होता है। और ये x डैश हो गया, x हो गया, ये y हो गया, ये y डैश। रफली फिगर बनाइए। डायरेक्ट्रिक्स आपका इधर चला आएगा, फोकस आपका इधर होगा, तो फोकस इधर हो गया, डायरेक्ट्रिक्स इधर हो गया। अब हमको वर्टेक्स निकालना है। तो देखिए, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax हो, या वाई स्क्वायर -4x हो, या एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay हो, या एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay हो, वर्टेक्स हमेशा ओरिजिन पर होता है, वो 0 0 होता है। तो वर्टेक्स तो आपका हो गया कोऑर्डिनेट, वर्टेक्स आपका 0 0 हो गया। वर्टेक्स
का कोऑर्डिनेट जो है यानी ओ हो गया 0 0, तो 0 0 हो गया। अब देखिए, अब आपसे पूछेगा फोकस, तो फोकस जो है निगेटिव होगा, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर आपका फोकस यहाँ पर है -a,0 होगा। तो यहाँ पर 4a = आपका कितना 8 है, प्लस लीजिएगा a = 2 होगा, लेकिन माइनस लीजिएगा -2,0। ठीक है, x का कोफिशिएंट अगर निगेटिव है तो फोकस का x कोऑर्डिनेट भी माइनस होगा। ठीक है, और x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो फोकस का x कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होगा। उसके बाद देखिए फोकस हो गया। अब लेंथ ऑफ डायरेक्ट्रिक्स निकालना या एक्सिस जो भी है, तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स यही सब पूछता है। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स यही सब पार्ट है पैराबोला का। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स जितना दूरी पर यहाँ पर है उतने दूरी पर ये x = a ये हुआ, तो x = आपका कितना हो जाएगा, x = 2, यानी x - 2 = 0। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हुआ। अब देखिए लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम जो होगा वो mod 4a होगा, यानी 4x का कोफिशिएंट कितना -8 है, x का जो कोफिशिएंट होता है वही 4a होता है, तो mod ऑफ -8 + 8 हो जाएगा, है ना। तो आपका एक्सिस निकल गया, वर्टेक्स, फोकस, लेंथ ऑफ लेटरल सेक्शन निकल गया। ठीक है, अगर आप पूछे कि वर्टेक्स पे टेंजेंट क्या होगा, तो देखिए y ये जो टच कर रहा है, ये पाराबोला को क्या कर रहा है, टच कर रहा है, तो y एक्सिस ही टेंजेंट हुआ। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट अगर पूछता है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द पाराबोला, टू द पाराबोला y ² = -8x इज, y एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, y एक्सिस का इक्वेशन x = 0 होता है, x एक्सिस का इक्वेशन y = 0 होता है। तो यहाँ पर अगर ऐसा पूछे कि टेंजेंट का क्या इक्वेशन होता है, अगर y² = 4ax है तो वहाँ पर टेंजेंट भी वही होगा। तो टेंजेंट का इक्वेशन जो है आपका, चाहे लेफ्ट वार्ड हो चाहे राइट वार्ड हो, वाई एक्सिस से टेंजेंट का इक्वेशन होगा, तो वहाँ भी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो है आपका x = 0 हो जाएगा। चलिए अब जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, x² = -16y है, यहाँ पर y का कोफिशिएंट माइनस में है, तो इसका जो रफली फिगर जो है, फिगर जब बना लीजिएगा तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, कहीं गड़बड़ होने का चांसेस नहीं होगा। तो देखिए y का निगेटिव में है तो डाउनवर्ड होगा, x एक्सिस के बिलो होगा। फोकस जो है आपका यहाँ पर 0, -a होगा। डायरेक्ट्रिक्स आपका यहाँ हो जाएगा y = a हो जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ पर कंपेयर कीजिए, तो वर्टेक्स तो किसी भी सिचुएशन में 0 0 ही होता है, तो वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट 0 0 हो गया, ओरिजिन ही होगा। 4a = -16 है तो a = -4 हो गया। तो अगर फोकस कहेगा तो फोकस जो है आपका 0, -4 होगा, चूंकि आपका y एक्सिस के निगेटिव डायरेक्शन में होगा, 0, -4 होगा। अब इक्वेशन ऑफ एक्सिस क्या होगा, यहाँ पर देखिए y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, तो इक्वेशन ऑफ एक्सिस, इक्वेशन ऑफ एक्सिस ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ एक्सिस ऑफ पैराबोला आपका ये y एक्सिस का इक्वेशन जो है x = 0 होता है, तो ये x = 0 होगा। अब इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स पूछेगा, ये सब एनसीईआरटी में, स्टार्टिंग एनसीईआरटी में यही है, थोड़ा एनसीईआरटी को लेते हुए फिर थोड़ा सा आपके ऊपर लेवल में जाएंगे। तो इक्वेशन ऑफ एक्सिस जो है, इक्वेशन ऑफ एक्सिस ऑफ पैराबोला, पैराबोला, ये तो हो गया इक्वेशन ऑफ आपका डायरेक्ट्रिक्स, अब होगा वो तो हो ही गया, इक्वेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स जो है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स
इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स देखिए ये हो गया, तो y इक्वल टू ए, यानी y इक्वल टू आपका +4 हो गया। अगर इसको ट्रांसफर करते हैं इधर तो y माइनस 4 इक्वल टू 0 हो गया। अब लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम अगर पूछता है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज मॉड 4a, यानी 4a इक्वल टू -16 है, मॉड -16 यानी +16 होगा। इस तरह से हम लोग जो है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम निकालते हैं। तो अभी जो है हम लोग जो इक्वेशन दिया रहेगा, तो फोकस निकालने के लिए कहेगा, डायरेक्ट्रिक्स निकालने के लिए कहेगा, लेटस रेक्टम निकालने के लिए कहेगा, है ना, एक्सिस ऑफ इक्वेशन पर है कहेगा। अब जो है इस तरह से हम लोग इतना हम एक्स स्क्वायर इक्वल टू हाफ वाई है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू हाफ वाई है। तो चलिए आप जो है इसको और रिमेनिंग क्वेश्चंस जो है ना, आप लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, है ना। हाँ, तो इसको कर ही लिया जाए। दो क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू हाफ वाई है। अब सवाल यहाँ पर है कि हाफ वाई है तो एक्स की पावर इवन है, एक्स की पावर इवन है, और तो एक्स की पावर जब इवन होगा तो उसका जो ग्राफ का शेप होगा वो वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होगा, है ना। तो इसका जो ग्राफ का शेप होगा ऐसा होगा, ये पाराबोला का एक्स स्क्वायर इक्वल टू हाफ वाई। और यहाँ पर जहाँ तक वर्टेक्स की बात है, तो वर्टेक्स जो होगा, वर्टेक्स का जो कोऑर्डिनेट होगा 0,0 होगा, वर्टेक्स तो यही होगा, ये वाला 0,0। फोकस आपका यहाँ होगा, एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, और वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, देखिए वाई का जो कोफिशिएंट होता है वही 4a होता है। तो 4a इक्वल टू हाफ हुआ तो a इक्वल टू 1/8 हो जाएगा। तो यहाँ पर 1/8 हो जाएगा ना। तो फोकस जो हो जाएगा आपका, फोकस का जो है, फोकस जो है s इक्वल टू, फोकस का कोऑर्डिनेट जो है 0,1/8 होगा। अब इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स जो है यहाँ पर होगा, नीचे होगा, तो y इक्वल टू -1/8 होगा, क्योंकि जितना दूरी पर आपका फोकस होता है उतना ही दूरी पर डायरेक्ट्रिक्स होता है। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स जो होगा, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स जो होगा y इक्वल टू -1/8 हो गया, यानी 8y इक्वल टू -1, यानी 8y + 1 इक्वल टू 0। अब जहाँ तक है कि लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम जो है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम जो होगा, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इक्वल टू मॉड 4a, 4a जो है हाफ हो गया, ये हाफ हो गया। इक्वेशन ऑफ एक्सिस जो होगा, इक्वेशन ऑफ एक्सिस जो होगा, है ना, इक्वेशन ऑफ एक्सिस ऑफ पाराबोला, जो गिवन पाराबोला है वो जो है आपका एक्सिस हो गया वाई एक्सिस, और वाई एक्सिस का इक्वेशन आप जानते हैं एक्स इक्वल टू 0 होता है। इस तरह से हम लोग जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में जो भी है, अब जैसे देखिए वाई स्क्वायर इक्वल टू -√3x का निकालना है। क्या निकालना है? वाई स्क्वायर इक्वल टू -√3x एक क्वेश्चन है। इसका हमको क्या है कि फोकस निकालना है, वर्टेक्स निकालना है, एनसीईआरटी में इसी टाइप का क्वेश्चन है। इसके बाद के लेवल को नेक्स्ट लेक्चर बताएंगे। पहले इसको हम देख लेते हैं। y का पावर 2 है, तो y का पावर 2 है, तो जब y का पावर 2 है तो x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होगा, और इसका जो ग्राफ होगा लेफ्ट वार्ड होगा ऐसे। ये मेरा फोकस हो जाएगा, फोकस का यहाँ -a,0 होगा, फोकस का जो कोऑर्डिनेट होगा ये आपका फोकस हो जाएगा। तो
यहाँ पर वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस, पहले रफली ग्राफ खींचेंगे, आपको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए सबसे पहले तो वर्टेक्स जो है, वर्टेक्स आपका 0,0 हुआ। फोकस जो होगा, देखिए फोकस कैसे निकालेंगे, ये -a,0 होगा यहाँ पर। ए क्या होगा, तो एक्स का कोफिशिएंट 4a = -√3 है, तो a = -3/4 हुआ है ना। तो यहाँ √3, सॉरी √3 है ना, हाँ। यहाँ पर आपका 4a = आपका √3 को प्लस करके लेना है, तो a = हो गया √3/4। तो यहाँ फोकस जो है आपका हो गया -√3/4, 0 हो गया। अब इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इधर आ जाएगा, ओरिजिन के राइट। तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स जो होगा, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, देखिए जो डायरेक्ट्रिक्स है वह वाई एक्सिस के पैरेलल है, तो उसका जो इक्वेशन होता है x = +√3/4 हो जाएगा। इधर -√3/4 हुआ तो उधर हो जाएगा +√3/4। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हो गया। अब इक्वेशन ऑफ एक्सिस जो है, इक्वेशन ऑफ एक्सिस और पाराबोला जो है, पाराबोला जो है आपका, वो जो है क्योंकि ये एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, इसलिए y = 0 हो जाएगा। और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम जो होगा, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम जो होगा वो mod ऑफ 4a होगा। तो 4a जो है आपका -√3 है, तो mod ऑफ -√3 यानी +√3 हो जाएगा। लेटस रेक्टम चूंकि लेंथ है वो माइनस में नहीं हो सकता है, इसलिए हमेशा प्लस में होगा, तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम भी निकाल दिए। अब जो है डिफरेंट थोड़ा सा कुछ क्या है कि थोड़ा सा एनसीईआरटी से ऊपर लेवल का जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, और उसमें अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस उसमें कराया जाएगा। थोड़ा जी मेंस लेवल का भी उसको टच किया जाएगा, है ना, जो घुमा के पूछता है, कुछ टेंडेंसी बताएंगे। तो चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आगे की ओर बढ़ेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में ही स्टैंडर्ड फॉर्म का और स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चंस को डील किया जाएगा। ओके।